स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की 74th वर्षगांठ मना ली है, वो भी ऑनलाइन। चिल्ड्रन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जब हम लोगों ने ऑनलाइन जो है किसी भी फंक्शन को सेलिब्रेट किया है। यस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड स्टेट। वी आर डूइंग केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का मैक्सिमम पार्ट पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया बेटा? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? क्रिस्टलाइन एंड अमारफस। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट्स पढ़ लिए हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे डिवाइड किया गया है। जनरली हमें यहाँ पे जो स्टडी करनी है, हमें जो सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूनिट सेल पढ़ ली। यूनिट सेल, यूनिट लैटिस क्या होती है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया चिल्ड्रन। यस, और उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। तो कौन से पैरामीटर्स हमने पढ़े थे? कौन कौन से पढ़े थे? साइड्स एंड एंगल्स। उसके बाद कल जो हमने वीडियो देखा, कल जो हमने पढ़ाई की, वो क्या पढ़ा? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एन एटम एंड एज लेंथ। किसी भी यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है और जो एटम की रेडियस होती है, उसमें क्या रिलेशनशिप होती है बच्चों, ये कल हमने देखा। आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी क्रिस्टल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो क्या होती है, वो हमें डिस्कस करना है। और स्ट्रक्चर के माध्यम से, स्ट्रक्चर बना करके हम देखेंगे कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? किसी भी सिस्टम की अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी होती है तो वो क्या होती है? द नंबर ऑफ neighboring atoms, the number of neighboring atoms by which a particular atom is in contact। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है वो कितने पड़ोसी एटम्स के कांटेक्ट में है, कितने पड़ोसी एटम उसको टच कर रहे हैं, वो उसकी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं? पैकिंग देख करके। पैकिंग क्या होती है बच्चों? अगर हमारे पास खूब ढेर सारी बॉल है, सपोज करो खूब ढेर सारी बॉल है या बहुत सारे लड्डू हैं, और उनको हमें किसी बॉक्स में, किसी डिब्बे में अरेंज करना है, तो वो जो अरेंजमेंट होगा, प्रॉपर अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड पैकिंग। वो जो सिस्टम का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो प्रॉपर व्यवस्थित क्रम होगा, उसको क्या कहते हैं? पैकिंग कहते हैं। तो पर्टिकुलर पैकिंग में हमें निकालनी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने टाइप्स की पैकिंग हमें यहाँ पढ़नी है? पैकिंग इन 1D, 1D मीन्स 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में जो पैकिंग होगी वो हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें देखना है बच्चों। तो 1D पैकिंग कैसे होती है, इसको पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। देखो बच्चों, अगर ये कोई हमारा बॉक्स है और बॉक्स में क्या करना है, हमको बॉल्स को अरेंज करना है। तो बॉल को जो अरेंज करेंगे वो कैसे करेंगे? देखो इस बॉक्स में हमने ये एक लाइन में क्या किया, सभी बॉल्स को अरेंज कर दिया, सभी बॉल को क्या किया, एक लाइन में सेट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी एटम को अगर हम ले, अगर हम इस एटम को देख रहे हैं तो इस एटम को कितने पड़ोसी एटम, कितने नेबरिंग एटम टच कर रहे हैं बच्चों? 1 and 2। इस वाले एटम को अगर हम देखिए, इस वाले एटम को अगर हम कंसीडर करें तो इस वाले एटम को भी 1, 2 एटम्स आर इन टच विद दिस पर्टिकुलर एटम। एक पर्टिकुलर एटम को दो पड़ोसी एटम टच कर रहे हैं, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी बच्चों वो क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस विल बी 2। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 2। क्यों 2 होगी? क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम को दो पड़ोसी एटम्स टच कर रहे हैं। जो 1D पैकिंग होती है बच्चों, 1D पैकिंग केवल किस में होती है? एक्स एक्सिस पर होती है। अगर हम एक्सिस देखें तो इसमें केवल
पैकिंग बोलते हैं। 1D पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी दैट विल बी 2। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन पैकिंग डिस्कस करने के पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन 1D पैकिंग, 1 डायमेंशन पैकिंग हम लोगों ने कर ली है। अब हमें क्या करना है? पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हमें देखना है कि जो क्रिस्टल्स में जो यूनिट सेल्स होती हैं, यूनिट सेल्स के जो एटम्स होते हैं, उनकी पैकिंग 2 डायमेंशंस में कैसे होती है, 2D पैकिंग कैसे होती है, ये हमें डिस्कस करना है। ओके चिल्ड्रन, जो 2D पैकिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। 2D स्क्वायर पैकिंग, 2D स्क्वायर पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब इसका क्या मतलब है भाई? स्क्वायर पैकिंग है तो दोनों ही 2D पैकिंग, लेकिन 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग चूंकि दोनों अलग अलग नेम है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? 2D स्क्वायर पैकिंग। बच्चों ये 2D स्क्वायर पैकिंग कैसे होती है ये पहले हम एक स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जब हम देखेंगे कि कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को यहाँ पे अरेंज किया है तो वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। अब सपोज करिए फिर अगेन हमारे पास बहुत सारी बॉल्स हैं, उन बॉल्स को हमें 2 डायमेंशंस में किसी बॉक्स में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? ये हमारे पास काफी सारी बॉल्स हैं और इन बॉल्स को हमें 2D में 2 डायमेंशन में अरेंज करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है? बॉल की एक लाइन बनाई और उस लाइन की जो नीचे दूसरी लाइन बनाई उस पे बॉल के नीचे बॉल को अरेंज किया है। देखो जरा, इस वाली फर्स्ट वाली बॉल के नीचे हमने ये वाली सेकंड लाइन का जो फर्स्ट बॉल है उसको अरेंज किया है, मींस बॉल के नीचे बॉल को अरेंज किया है। फिर अगेन उसी सिस्टम को रिपीट करेंगे। थर्ड लाइन जो देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस थर्ड लाइन में भी हमने क्या किया है? बॉल के नीचे ही बॉल को अरेंज किया है। अगेन जो फोर्थ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस फोर्थ लाइन में भी हमने क्या किया है? बॉल के नीचे ही बॉल को अरेंज किया है। तो अब बच्चों इसमें हमें ये देखना है चिल्ड्रन कि ये जो ये आपके क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है क्रिस्टल के। इसमें अगर हम किसी भी एक क्रिस्टल को ले लें, ये मान लो हमने इस क्रिस्टल को लिया, इस क्रिस्टल को लेने के बाद हमें क्या देखना है कि इस क्रिस्टल के इस एटम को लिया, हमें इस एटम को क्या देखना है कि इस एटम को, सेंटर वाले एटम को कितने पड़ोसी एटम्स टच कर रहे हैं, कितने नेबरिंग एटम्स टच कर रहे हैं। देखो जरा, लेट अस सी दिस। 1 2 3 4। ये जो हमारा सेंटर वाला एटम है, ये जो हमारा सेंटर वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सेंटर में, उसको कितने नेबरिंग एटम्स टच कर रहे हैं? 4। अब इन 4 को अगर हम इन डॉट्स को मिला देते हैं तो इन डॉट्स को मिलाने पर बच्चों हमें क्या मिला? यस, क्या मिला हमें? स्क्वायर। एग्जैक्टली, वी हैव गॉट स्क्वायर हियर। हमें क्या मिल गया? स्क्वायर मिला। तो ये हमारी जो पैकिंग हुई वो कैसी हुई? स्क्वायर, 2D स्क्वायर पैकिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर को जब हम टच कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर मिल रहा है। तो ये हमारी हो गई 2D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें तो पक्का पता है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू हैव कैलकुलेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर पैकिंग। अब तक तो आप लोगों ने 2D स्क्वायर पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर कैलकुलेट कर ली होगी। कैलकुलेट कर ली है ना? यस, इट इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ 2D स्क्वायर पैकिंग इज 4। व्हाई? कैसे आपने कैलकुलेट करी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। जितने भी नेबरिंग एटम्स टच कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। अब हमने देखा स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि ये जो हमारा एटम है, इस एटम को 4 नेबरिंग एटम्स, 4 पड़ोसी एटम्स टच कर रहे हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा चिल्ड्रन? 4। एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D स्क्वायर पैकिंग इज 4. नाउ वी विल मूव विद 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब बच्चों ये हमें देखना है कि भाई ये कौन सा एक नया अरेंजमेंट है। इस हेक्सागोनल पैकिंग में कैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं।
देखो भाई, स्ट्रक्चर देख के ही हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले फिर हमने बॉल्स को अरेंज करना शुरू किया। खूब सारी बॉल्स होंगी आप लोगों के पास, और उन बॉल्स को आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स में अरेंज करके देखो। इसमें हमने देखो स्क्वायर में क्या किया था, बॉल के नीचे बॉल को सेट किया था। ये जो हमारी हेक्सागोनल पैकिंग है, हेक्सागोनल पैकिंग में हमें क्या करना है, दो बॉल्स के बीच में हमें बॉल को रखना है। देखो जरा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे दूसरी लाइन में जो बॉल को अरेंज कर रहे हैं वो हमने कैसे अरेंज किया, इन दो बॉल के बीच में ये बॉल अरेंज की, इन दो बॉल के बीच में ये, इन दो बॉल के बीच में ये, मींस दो बॉल के बीच में हमने सेकेंड लाइन में बॉल को अरेंज किया। जो थर्ड लाइन होगी वो सेम एज इट इज फर्स्ट लाइन की तरह होगी। जो थर्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, फर्स्ट लाइन की तरह, मींस बॉल के नीचे बॉल फिर आ जाएगी। फिर ये जो दो बॉल्स हैं इनके नीचे हम ये फिर अगेन बॉल, दो बॉल्स के बीच में बॉल अरेंज करेंगे। तो ये हमें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिला बच्चों, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल गया ना। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर ये जो बॉल्स हैं उनकी पैकिंग किस तरह हुई है। एक बॉल को कितने पड़ोसी बॉल टच कर रहे हैं, जरा देखो। कोई भी हम सेंटर की बॉल ले लेते हैं, हमने ये बॉल ले ली, ये इस एटम को हमने कंसीडर किया। अब हमें क्या करना है, देखना है, फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर एटम को, इस पर्टिकुलर बॉल को कितने जो है नेबरिंग बॉल्स टच कर रहे हैं। काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 साइड्स को जरा ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए सबको, this one, this one, this one, this one। ये हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, स्ट्रक्चर देखो जरा, स्ट्रक्चर देख के बताओ हमें क्या मिला, हेक्सागोन। यस चिल्ड्रन, वी हैव गॉट षटकोण, हमें ये षटकोण मिल गया जिसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। यस, अब अगर हमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी हो बच्चों तो कैसे निकालेंगे, बताओ जरा। इस हेक्सागोन में, इस 2D हेक्सागोनल पैकिंग में अगर हमें क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है, समन्वय संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कर लिया ना आपने। यस, इट विल बी 6। कैसे 6 कैलकुलेट करी भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 6 कैसे कैलकुलेट करी, क्योंकि ये हमारा जो सेंटर का एटम है इसको कितने पड़ोसी एटम्स टच कर रहे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुई, 6। तो बच्चों ये है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग आपकी 2 टाइप्स की आपने पढ़ी, 2D स्क्वायर पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग में जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर, 4 पड़ोसी एटम्स, 4 नेबरिंग एटम्स टच कर रहे हैं, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुई, 4। 2D हेक्सागोनल पैकिंग में क्या हुआ कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है, और इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो क्या होगी, 6 होगी। So children, we have completed packing in one direction and packing in 2 direction. और one thing more children, जो हमारी 2 डायरेक्शन पैकिंग होगी इसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व होंगे बच्चों। कौन कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर स्क्वायर में देखें तब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है, और अगर हेक्सागोन में देखें तब भी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है। मींस 2D पैकिंग जो होगी वो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगी। इज इट क्लियर, समझ में आया, समझ में आया ना। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 3D पैकिंग। तो 3D पैकिंग पर जाने के पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चिल्ड्रन, अब हमें क्या देखना है, पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में पैकिंग देखनी है, दैट इज 3D पैकिंग। हमने 1D पैकिंग, 2D पैकिंग कर ली है, अब हमें क्या करना है, 3D पैकिंग। तो बच्चों जो 3D पैकिंग होती है वो 3D पैकिंग 3 टाइप्स की होती है। 3D पैकिंग का मतलब है यहाँ पर तीनों डायरेक्शंस इन्वॉल्व होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मतलब क्या है, हमारा जो बॉक्स होगा वो हाइट में भी तो होगा, तो जो हाइट जाएगी उसकी वो क्या होगी, जेड एक्सिस। अब देखो जरा, ये जो हमारी 3D पैकिंग होती है बच्चों वो 3 टाइप्स की होती है, दैट इज 3D स्क्वायर पैकिंग। क्या होती है, इसमें जो एटम्स होंगे वो कैसे अरेंज होते हैं ये आपको देखना है, 3D स्क्वायर पैकिंग।
दूसरी आपकी जो पैकिंग है AB टाइप, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको HCP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट लेयर होगी उसके जो दूसरी लेयर होगी बी लेयर, वो फर्स्ट लेयर से डिफरेंट होगी। ठीक है, आगे जो थर्ड लेयर होगी वो फिर फर्स्ट लेयर के सेम होगी, फर्स्ट लेयर की तरह ही होगी। और इस तरह की जो पैकिंग होती है उसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। थर्ड वन है हमारी ABC, इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग और CCP। अब ABC का मतलब क्या है? जो फर्स्ट लेयर है उसकी जो सेकंड लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर से डिफरेंट होगी, और जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से डिफरेंट होगी। तो इस तरह से ये तीन आपको 3D पैकिंग में ये 3 टाइप्स की पैकिंग हमें पढ़नी है। ठीक है चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 3D स्क्वायर पैकिंग। और इन तीनों को ऐसे तो समझना, थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर्स है इनका, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इनको स्ट्रक्चर से क्लियर करने की। थोड़ा सा 3D पैकिंग जो है उसको हमें बोर्ड पे एक्सप्लेन करना। बोर्ड तो हमारा 2 डायरेक्शंस में है, 3 डायरेक्शन में तो है नहीं, तो 3D पैकिंग को हमें 3 डायमेंशंस में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3D स्क्वायर पैकिंग। देखो बच्चों, फिर हमने ढेर सारे बॉल ले लिए और उन ढेर सारे बॉल को हमने अरेंज करना शुरू किया। कैसे अरेंज किया? पहले हमने एक बॉल की लेयर बनाई, फिर उस बॉल के नीचे जस्ट नीचे दूसरी बॉल की लेयर बनाई, फिर अगेन ये हमने फिर लेयर बनाई। बॉल के नीचे ही हम लेयर बना रहे हैं ना, बार बार कंटिन्यूअस हम क्या करें? बॉल के नीचे, लेयर के नीचे जो लेयर आपकी है वो बॉल के नीचे ही बन रही है बच्चों, बन रही है ना। अब ये हमारी तो ये जो पैकिंग हुई है 2 डायमेंशंस में हो गई, एक एक्स एक्सिस में हो गई और दूसरी वाई एक्सिस में। अब इन बॉल्स ने क्या किया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो कवर कर लिया, बचा क्या हमारा? जेड एक्सिस। क्या बचा? जेड एक्सिस। तो क्या होगा? सेम साइज के जो बॉल होंगे, अभी हमारे पास बॉल बचे हुए हैं, हमने ढेर सारे बॉल लिए थे ना, हमारे पास बॉल बचे हुए हैं, क्या करेंगे? उसी साइज के उन्हीं बॉल्स को इस बॉल के ऊपर अरेंज करेंगे। तो ये देखो हमने उस बॉल के, अब ये साइज बराबर है, इसके छोटे पे मत जाइएगा कि हमने छोटे बॉल लगाए, नहीं, सेम साइज के बॉल को हमने उन्हीं बॉल्स के ऊपर अरेंज किया है। अरेंज किया है ना, तो ये क्या कहाँ पे जाएंगे? हाइट पे जाएंगे ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी 3D पैकिंग हो जाएगी। सेम साइज के बॉल्स को जब हम बॉल के ऊपर अरेंज करेंगे तो ये जो पैकिंग हमारी होगी इट विल बी 3D पैकिंग। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि एक बॉल को कितने नेबरिंग बॉल टच कर रहे हैं। देखो, अगर हमने ये वाली बॉल ली, इस वाली बॉल को कितने नेबरिंग एटम टच करेंगे, या हमने ये वाली बॉल ली, ये वाली बॉल ली, इस वाली बॉल को देखो जरा, एक ही बॉल, एक ये 2, एक ये 3 और ये 4, 4 balls, 4 neighboring balls are in contact with this particular ball। इस एक बॉल के संपर्क में इस एक बॉल को कितने और बॉल टच कर रहे हैं? 4। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो बना, ये क्या बना बच्चों? स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। 3D क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बॉल के ऊपर भी एक बॉल है और इस बॉल के नीचे भी बॉल होगी। अगर हम मिडिल वाली लेयर लें, या हमारा मिडिल में है लेयर, तो क्या होगा? इस वाली बॉल के नीचे भी बॉल होगी। बॉल के नीचे, भाई हमने मिडिल की लेयर ली, तो उस मिडिल की लेयर के नीचे भी एक लेयर होगी और उस मिडिल लेयर के ऊपर भी एक लेयर होगी। तो ये जो बॉल हम सेंटर में काउंट कर रहे हैं, तो 4 बॉल्स तो इसकी ये जो दिख रही है ये कांटेक्ट में है। एक बॉल इसके नीचे होगी और दूसरी जो बॉल होगी, दूसरी वाली जो बॉल होगी वो कहाँ पे होगी? ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इसके कांटेक्ट में कितनी बॉल्स आई टोटल? टोटल कितनी नेबरिंग बॉल्स ने इसको टच किया हुआ है? 6। यस चिल्ड्रन, कितनी बॉल्स ने टच किया हुआ है? 6। तो अब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुई बच्चों वो क्या होगी? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस सिस्टम? बोलो जल्दी से। यस, एग्जैक्टली, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी बच्चों वो क्या होगी? 6 होगी। अब हमें देखना है
ये जो हमारी 3D स्क्वायर पैकिंग है ये कितने डायरेक्शंस में हो गई, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और हमारी तरफ बाहर की तरफ क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो ये हमारी 3D पैकिंग है। नेक्स्ट हमारी है AB टाइप, और इसको कहते हैं हेक्सागोनल या क्लोज पैकिंग, HCP। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इस वाली पैकिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर इसका डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन, अब हमने 3D स्क्वायर पैकिंग देख ली है, अब हमें क्या देखना है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमने 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देख ली है, अब हमें क्या देखना है, 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखनी है। तो हमने जो 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी थी उसमें क्या देखा था, 2 एटम्स के बीच में एक एटम को हमने अरेंज किया था। जैसे हमारी ये बॉल की एक लेयर है, सबसे पहले हमने क्या किया, बॉल की इस लेयर को अरेंज किया, फिर इसके बाद इन दोनों बॉल्स के बीच में दूसरी लेयर को अरेंज किया, फिर इन दोनों बॉल के बीच में जैसे हमारी पहले वाली लेयर थी वैसे ही थर्ड लेयर को अरेंज किया, और सेकेंड लेयर जैसे हमने फोर्थ लेयर को अरेंज किया। तो ये जो है वो हमारा ए टाइप की लेयर हमको मिल गई। ये जो लेयर मिली हमारी वो कैसी मिली, ए टाइप की लेयर। ठीक है, ये हमारी 2 डायमेंशंस में है। कौन सी 2 डायमेंशन इनमें इसमें इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये 2 डायमेंशन में इसकी पैकिंग जो है बेटा वो हो गई। ठीक है, अब ये जब हम 2 डायमेंशन में पैकिंग कर रहे हैं हेक्सागोनल पैकिंग, तो इसमें देखो जब 2 बॉल के बीच में हमने एक बॉल को अरेंज किया है, तो यहाँ पर ये कुछ स्पेस छूटा हुआ है। जो स्पेस छूटा हुआ होता है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। क्या कहते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। अब इस ट्राइगोनल वॉइड का मतलब क्या है कि ये जो 3 बॉल अरेंज है, मींस 2 बॉल के नीचे ये जो हमने बॉल अरेंज की है, इसके जो नीचे की बॉल होगी, इन तीनों एटम्स के नीचे का जो एटम होगा वो हमें दिख रहा होगा, और उस एटम को कवर करने के लिए जब हम दूसरी बॉल, उस बॉल को कवर करने के लिए जब हम दूसरी बॉल लगाएंगे, तो ये जो हमारी वॉइड बनेगी वो क्या बनेगी, टेट्राहीड्रल वॉइड। क्या बनेगी, टेट्राहीड्रल वॉइड। तो ये जो हमारे ये 2 एटम्स के बीच में ये एटम है, तो ये हमारी ये जो टेट्राहीड्रल वॉइड होगी बच्चों, दिस वन टेट्राहीड्रल वॉइड, ये जो होगी ये हमारी क्या होगी, बी टाइप की लेयर। ये कौन सी होगी, बी टाइप की लेयर। इसको हमने ये डार्क सर्कल, इसमें ये हमने लाइंस कर दी हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बी टाइप की लेयर। और ये जो बी टाइप की लेयर होगी बच्चों को कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इट विल बी इन जेड एक्सिस। किस एक्सिस में होगी, जेड एक्सिस में। तो इस तरह से ये 3D पैकिंग होती है, इसको कहते हैं HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हमने क्या किया है, टेट्राहीड्रल वॉइड को कवर किया है। टेट्राहीड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हमने जो लेयर लगाई है, और इस लेयर से जो पैकिंग मिला है, जो अरेंजमेंट मिला है हमें एटम्स का, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक्चुअली चिल्ड्रन जो आपकी ये 3D पैकिंग है, एक 2 डायमेंशन ब्लैक बोर्ड हमारे पास है, और 2 डायमेंशन ब्लैक बोर्ड में 3D पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट क्या है, स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक दिमाग में हम सोच सकते हैं, मन में हम सोच सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि कैसे 2 बॉल्स के बीच में हमने एक बॉल को लगाया होगा, जो मिडिल वाली लेयर होगी उसके नीचे भी एक लेयर होगी, और वो जो नीचे वाला बॉल दिख रहा होगा उस स्पेस से, जो स्पेस उन 2 बॉल्स के 3 बॉल्स के बीच में है, और उस स्पेस को कवर करने के लिए, उस ट्राइगोनल वॉइड को कवर करने के लिए जो हमारी वॉइड दूसरी मिली, दैट इज टेट्राहीड्रल वॉइड। और इस तरह का जो अरेंजमेंट मिला हमें, इसको क्या कहते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इस तरह की पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है चिल्ड्रन, वो क्या होती है, दैट इज 12। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो सिस्टम की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, दैट विल बी 12। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और FCC, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ओके, तो CCP पढ़ने के पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चिल्ड्रन, हमने HCP पैकिंग कंप्लीट कर ली, अब हमें क्या देखना है, CC पैकिंग, सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमें देखनी है, या फेस सेंटर्ड। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होगा, अभी हमने क्या पढ़ा है, टेट्राहीड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट लेयर होगी, ये हमारी हेक्सागोनल पैकिंग है। हेक्सागोनल देखो, 2 एटम्स के बीच में एटम लगा हुआ है। जो हमारी ए लेयर होगी वो क्या होगी, ए लेयर हमारी 2
डायमेंशन में होगी। स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ये जो हमारी ए लेयर है, ए लेयर अब ये जो 2 डायमेंशंस में है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ये जो हमारी ए लेयर है ये 2 डायमेंशन में होगी। ठीक है, अब जो हमारी बी लेयर होगी वो क्या होगी? जब हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने में जो लेयर बनेगी दैट विल बी बी लेयर। ठीक है, 3 लेयर्स होंगी ए बी सी। पहले हमारी जो हेक्सागोनल टाइप की हमने 2D पैकिंग करी थी वो हमारी ए लेयर होगी। 2D पैकिंग में एचसीपी में कि जो हमने ये टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया था, वो टेट्राहेड्रल वॉइड को देखो कवर करने के लिए ये हमने अलग से ये बॉल ऐड की है और ये क्या होगी बच्चों? इट विल बी बी लेयर। ठीक है, ये क्या होगी? बी लेयर। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर हम कवर करना चाहें, इस बॉल के ऊपर हमने एक बॉल लगाई, इस बॉल के ऊपर हमने एक बॉल लगाई और इस बॉल के ऊपर एक बॉल लगाई, तो अब क्या हो गया? 6 बॉल्स हो गई। और ये बीच में जो स्पेस मिला इसको क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये जो हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जो हम कवर कर रहे हैं, उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए जो हम बॉल्स अरेंज करेंगे वो क्या होगा? वो क्या फॉर्म करेगा? हमारा सी लेयर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? सी लेयर फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमारी जो सीसीपी पैकिंग होगी, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी, उसमें 3 लेयर्स होंगी, ए बी और सी। ए लेयर हमारी 2D लेयर होगी, 2D लेयर होगी। बी लेयर हमारी क्या करेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगी। बी लेयर किसको कवर करेगी बच्चों? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगी। और जो सी लेयर होगी वो सी लेयर किसको कवर करेगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगी। किसको कवर करेगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगी। और इस तरह की पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी दैट विल बी 12। तो चिल्ड्रन, आज हमने जो पैकिंग है, क्लोज पैकिंग, वो हमने कंप्लीट कर ली है। कौन कौन सी हमने पैकिंग कंप्लीट की है? पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ओके चिल्ड्रन, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about different topics, that is packing efficiency and packing fractions. Okay children,